कण कण में शिव है, हर जगह शिव है। वर्तमान शिव है, भविष्य शिव है। बोलो हर हर महादेव, नमः शिवाय। सभी भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि आती है। संतानें सुखी होती हैं। स्त्रियां सौभाग्यवती बनती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। यदि आपने आज की कथा को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो आपकी कई पीढ़ियों तक गरीबी या दुख नहीं दिखेगा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और यदि आप इस पवित्र सावन मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, नमः शिवाय अवश्य लिखें। एक समय की बात है, एक नगर में शंकर नाम का एक पंडित रहता था जो जन्म से ही बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी पार्वती और अपने पुत्र विश्वनाथ के साथ रहता था। शंकर रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन ये सभी कार्य उसकी पत्नी पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। फिर भी उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता था। इस कारण वो भगवान भोलेनाथ से बहुत नाराज हो गई और उसने पूजा अर्चना छोड़ दी। जब तक शंकर युवा था, वो भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाकर या पूजा अर्चना करके जो धन मिलता उससे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। फिर एक दिन पार्वती ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू की, ये सोचकर कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनकी गरीबी दूर होगी। लेकिन इतनी पूजा अर्चना के बावजूद उन्हें कोई फल नहीं मिला, जिससे वो बहुत दुखी हो गई और मन में खुद को कोसने लगी कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया कि उन्हें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे शंकर और पार्वती दोनों बहुत वृद्ध हो गए। अब शंकर के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो नगर में भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाने जा सके। वो हमेशा बीमार रहने लगा, क्योंकि उसे कई बीमारियां घेर चुकी थी। उनके घर को चलाने वाला कोई नहीं था, जिससे शंकर भी चिंतित रहने लगा। धीरे धीरे उनके घर में कुछ भी नहीं बचा और अनाज के दाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। तब पार्वती बहुत गुस्से में आ गई और फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना छोड़ दी। उसने अपने पति को भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मना किया, लेकिन शंकर ने उनकी पूजा अर्चना नहीं छोड़ी। एक दिन पार्वती ने गुस्से में अपने पति से कहा, हे स्वामी, हम दोनों कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे? भगवान शिव शंभू की पूजा करते करते हम दोनों बहुत वृद्ध हो गए, लेकिन अभी तक हमें इतनी पूजा का कोई फल नहीं मिला। हम इतनी गरीबी का सामना कर रहे हैं, यहां तक कि हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, उल्टा हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए। पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन अब तो अनाज के दाने के लिए भी रोना पड़ता है। उसने आगे कहा, मैं ही मूर्ख हूं जिसने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा बंद करके फिर से शुरू की। मैंने सावन के सभी सोमवार को न दिन देखा न रात, दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा की, उपवास रखे, जब तब करके अपने शरीर को कमजोर कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। अब आपके भगवान शिव क्या साथ देंगे, जिनके लिए आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर शंकर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर उनका पुत्र विश्वनाथ अभी शिक्षा पूरी कर रहा था। कुछ दिनों में उसकी शिक्षा पूरी हो गई और वो घर लौट आया। जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तो उसने अपने भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी। उसने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने की कोशिश की और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वो अपने पिता की तरह नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाने लगा और उससे मिली दक्षिणा से
अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन विश्वनाथ उस नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां मौजूद शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा सुना रहा था। वो कह रहा था कि जो कोई इस पवित्र कथा को सच्चे हृदय से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। उस दिन मंदिर में आए नगर के राजा ने विश्वनाथ की ये बात सुन ली। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। वो विश्वनाथ के पास गया और बोला, मुझे तुम्हारी ये कथा बहुत अच्छी लगी। क्या तुम आज से रोज राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाओगे? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को अच्छा वर मिले। इसके लिए मैं तुम्हें रोज दक्षिणा दूंगा। राजा की बात सुनकर विश्वनाथ बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमारी को रोज कथाएं सुनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने विश्वनाथ को राजमहल में राजकुमारी को कथाएं सुनाने के लिए नियुक्त किया। अब विश्वनाथ रोज नगर के राजा की बेटी को कथाएं सुनाने लगा। कथाओं से मिली दक्षिणा के धन से वो अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा। लेकिन विश्वनाथ की मां को यह बात पसंद नहीं थी और वो इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। वो रोज इस बात को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन पार्वती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे हमारे बेटे के भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो किसी तरह बीत गया, लेकिन मुझे विश्वनाथ के भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति और पूजा अर्चना का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख नहीं दिखता? हमारा बेटा राजमहल से दक्षिणा में जो धन लाता है, उससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है, लेकिन बाकी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? क्या हम सिर्फ पेट भरने के लिए जी रहे हैं? ईश्वर ने आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या हमारे बेटे को भी हमारी तरह सारा जीवन गरीबी में बिताना पड़ेगा? मित्रों, कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तब माता पार्वती ने पार्वती की करुण पुकार सुनी और भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। मेरी चिंता का कारण वो पंडित और उसकी पत्नी है। आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? वो पंडित आपका परम भक्त है, लेकिन आपने उसका जीवन केवल मुश्किलों से भर दिया। आपने उसे कभी उसकी पूजा का फल नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि अब आप उसके जीवन के सारे दुखों का नाश करें, वरना ऐसा ना हो कि वो पंडित और उसकी पत्नी आपकी पूजा अर्चना बंद कर दें और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम चिंता न करो, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्योदय का बीज बो दिया है। अब हमें उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वीलोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है। ये कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। पृथ्वीलोक पर पहुंचकर दोनों ने साधु का रूप धारण किया और पंडित के घर के पास पहुंचकर जोर से पुकारा, अलख निरंजन, घर में कोई है? उनका आवाज सुनकर वृद्ध शंकर घर से बाहर निकला और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे गुरुवर, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम आज रात तुम्हारे घर पर विश्राम करना चाहते हैं। शंकर ने मन में सोचा कि ये हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लगा तो ये मेरे पूरे परिवार को शाप दे सकते हैं। लेकिन मैं इनका आतिथ्य कैसे करूंगा? मेरा बेटा जो धन लाता है, उससे मुश्किल से एक समय का भोजन बनता है, फिर मैं इनके भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा? ये सोचकर उसने कहा, हे गुरुवर, मेरा बेटा राजा की बेटी को कथा सुनाकर जो धन लाता है, उससे हमारे परिवार का एक समय का भोजन बनता है, इसलिए मैं केवल एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने शंकर को एक पात्र दिया और कहा, हे पुत्र, आज से अपनी पत्नी को कह दो कि इस पात्र में भोजन बनाए। इस पात्र में भोजन बनाने से हम सब के लिए दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए
दोनों समय का भोजन बन गया। ये दृश्य देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित और डर गए। अगले दिन सुबह विश्वनाथ राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा था। तभी साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उससे पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? विश्वनाथ ने कहा, हे गुरुवर, मैं नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने जा रहा हूं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो उससे पूछना कि वो अपनी कौन सी मनोकामना की पूर्ति के लिए रोज भगवान भोलेनाथ की कथा सुनती है। ये सुनकर विश्वनाथ राजमहल पहुंचा और राजकुमारी को कथा सुनाने लगा। कथा सुनाने के बाद उसने पूछा, तुम अपनी कौन सी मनोकामना की पूर्ति के लिए रोज कथा सुनती हो? राजकुमारी ने कहा, मैं इसलिए रोज भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनती हूं ताकि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा और सूरज हो, जिसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी चीज की कमी न हो और वो ऐसी बारात लाए जैसी पहले किसी ने न देखी हो। राजकुमारी की बात सुनकर विश्वनाथ घर लौटा और साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पुत्र, ठीक है, कल जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाने जाओ तो फिर वही प्रश्न पूछना। अगर वो वही बात कहें तो तुरंत कह देना कि तुम जैसा वर चाहती हो वैसा मैं हूं। विश्वनाथ ने कहा, हे गुरुवर, मैं एक गरीब पंडित हूं और वो नगर के राजा की बेटी। हमारा विवाह कैसे हो सकता है? मेरा घर तो उसकी दी हुई दक्षिणा से चलता है। अगर राजा को पता चला कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे देगा। ये सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपने शाप से भस्म कर देंगे। विश्वनाथ पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उनकी ऐसी बात सुनकर वो और डर गया और सोचने लगा कि राजा तो बाद में मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देगा, लेकिन ये तो अभी शाप से भस्म कर देंगे। ये सोचकर उसने ऐसा करने का वचन दिया और राजकुमारी को कथा सुनाने राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने कथा सुनानी शुरू की और फिर राजकुमारी से वही प्रश्न पूछा। राजकुमारी ने वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। तब विश्वनाथ ने कहा, हे राजकुमारी, तुम जैसा वर चाहती हो वैसा मैं हूं। यह कहकर वो तुरंत राजमहल से भागकर घर आ गया। लेकिन उसकी बात सुनकर राजकुमारी बहुत गुस्से में आ गई और उसने अपनी दासी को बुलाकर सारी बात बता दी और कहा कि ये बात पिताजी को बता दे। जब राजा को यह बात पता चली तो वो विश्वनाथ पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और विचार विमर्श शुरू किया। महामंत्री ने कहा, हे राजन, उसने जो अपराध किया है वो फांसी के योग्य है, लेकिन वो एक ब्राह्मण है। अगर आप उसे फांसी देंगे तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कोई और सजा देनी चाहिए ताकि आपको यह पाप न लगे। मित्रों, फिर राजा ने बहुत विचार विमर्श किया और अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि उस पंडित के घर जाओ और कहो कि राजा साहब अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करने को तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम इन्हें पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। पहली शर्त है कि बारातियों के ठहरने के लिए कई बाराती घर बनाए जाएं, लेकिन सभी बाराती घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के आतिथ्य के लिए बनाया गया भोजन बचे नहीं। तीसरी शर्त है कि ऐसी अद्भुत बारात हो जिसकी प्रशंसा पूरे नगर के लोग करें। अगर बारात के आगमन पर कोई भी शर्त अधूरी पाई गई तो बारात में आए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर विश्वनाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई कि उनकी बात मानने से राजकुमारी बहुत गुस्सा हो गई और अब जल्द ही फांसी का संदेश आने वाला है।
इतने में राजा के सैनिकों ने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर विश्वनाथ के पिता ने दरवाजा खोला। सैनिकों ने कहा, क्या तुम्हारा बेटा राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? ठीक है, राजा साहब ने अपनी बेटी से विवाह की अनुमति दे दी है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सैनिकों ने शर्तें बताई। ये सुनकर विश्वनाथ और उसके पिता बहुत डर गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, डरो नहीं, सैनिकों को जवाब देकर विदा करो कि तुम विवाह की तैयारी शुरू करो। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। विश्वनाथ ने सैनिकों को जवाब देकर विदा किया और सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बात बता दी। राजा को विश्वनाथ का सकारात्मक जवाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि आखिर ये गरीब पंडित इतनी कठिन शर्तों के बावजूद मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार कैसे है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? ऐसे कई विचार उसके मन में उठने लगे। जब राजा को विश्वनाथ का सकारात्मक जवाब मिला तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मन में सोचने लगा कि आखिर ये गरीब पंडित इतनी कठिन शर्तों के बावजूद मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार कैसे है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? ऐसे कई विचार उसके मन में उठने लगे। फिर उसने नगर के कई घरों को बाराती घरों की तरह सजवाया और कई तंबुओं की व्यवस्था भी की। राजा सोच रहा था कि ये पंडित इतने सारे बाराती कहां से लाएगा, और जब ज्यादा बाराती नहीं आएंगे तो वो मेरी शर्त हार जाएगा। फिर मैं उसे और उसके पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दूंगा। दूसरी ओर विश्वनाथ नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता, वो ये कहकर मना कर देता कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, तेरा तो अंतिम समय नजदीक आ गया है, फिर हम तेरे साथ बारात में मरने क्यों जाएं? सभी की ऐसी बातें सुनकर विश्वनाथ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक कोई भी उसकी बारात में चलने को तैयार नहीं था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और उस दिन विश्वनाथ और भी चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने विश्वनाथ को इतना परेशान देखा तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, आज तेरा विवाह है और आज के दिन भी तू इतना परेशान हो रहा है। बता, तू किस बात को लेकर इतना चिंतित है? तू हमारी मौजूदगी में चिंता न कर, हम तेरे साथ हैं। विश्वनाथ ने कहा, हे गुरुवर, आपको बताने से क्या फायदा? मेरा तो भाग्य ही खराब है और जो भाग्य में लिखा है वही होता है। यह कहकर वो तैयार होकर उनके साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मित्रों, फिर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने विश्वनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्वों को मानव रूप में आमंत्रित किया और उन्हें बारात में शामिल कर लिया। ये सब देखकर विश्वनाथ और उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और साधु बाबा को नमन करने लगे। इसके बाद सभी बाराती नाचते गाते बाराती घरों तक पहुंच गए। जब विश्वनाथ की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए कि राजा ने सजाए हुए सभी बाराती घर और तंबू बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो तंबुओं के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा को सूचना मिली कि बारातियों के ठहरने के लिए बाराती घरों और तंबुओं में जगह नहीं बची तो और व्यवस्था करवाई जाए, तब राजा मन में सोचने लगा कि अभी तक तो कोई भी उसकी बारात में आने को तैयार नहीं था और अब इतने सारे बाराती कहां से आ गए? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा तुरंत वहां पहुंच गया। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने राजा को बारात में देखा तो उन्होंने शुक्र और शनिदेव को बालक का रूप धारण करवाया और भूख के कारण विलाप करने को कहा। राजा ने दोनों बालकों को जोर जोर से विलाप करते देखा और साधु रूपी भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे गुरुवर, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने जवाब दिया, ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। तब राजा ने दोनों बालकों को भोजन करने के स्थान पर भेज दिया। थोड़ी देर में सैनिकों ने राजा से कहा, हे राजन, उन दोनों बालकों ने सारा भोजन खत्म कर दिया और फिर भी वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं
कि उन्हें भूख लगी है। सैनिकों की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर राजा साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम राजमहल जाकर बारात का स्वागत करने की तैयारी शुरू करो। फिर राजा ने नगर के सभी घरों को अच्छे से सजवाया और पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया। विश्वनाथ भी विवाह के परिधान में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके सिर पर सजे सहरा को चंद्रमा और सूरज से सजाया गया था। इसके बाद विश्वनाथ एक सुंदर रथ में बैठकर राजमहल की ओर रवाना हुआ। रथ के आगे कई बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर कर रहे थे। विश्वनाथ की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस पंडित का भाग्य तो देखो, उसके सहरा को चंद्रमा और सूरज से सजाया गया है। उसके चारों ओर धन लक्ष्मी इस तरह उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और आगे भी देखने की आशा नहीं है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये तो सत्य है कि जिस मनुष्य पर आपकी कृपा हो जाती है उसके लिए अन्नधन के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, मैं उसे उसकी पूजा का फल अवश्य देता हूं। उसे तब तक दुखों का सामना करना पड़ता है जब तक उसके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते। जैसे ही उसके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद विश्वनाथ और राजकुमारी का विधिवत विवाह हो गया और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आया। मित्रों, जो भक्त सावन मास में रोज भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करता है, उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने रोज भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी मनोकामना के अनुसार उत्तम वर मिला। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से अब विश्वनाथ बहुत धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। इसके बाद विश्वनाथ की मां पार्वती ने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी और रोज ढेर सारा धन गरीबों में बांटने लगी। साथ ही वो रोज भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम आपकी भगवान शिव की भक्ति को दोगुना करने वाली एक और श्रावण कथा सुनते हैं। इसे अंत तक अवश्य सुने। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्राचीन समय में एक रमणीय शहर में, जहां नदी के किनारे शांति का संगीत गूंजता था और मंदिरों की घंटियां भक्ति का नाद फैलाती थी, एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनराज। धनराज भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, जिसका हृदय शिव की भक्ति में रमा रहता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें शहर को स्पर्श करती, धनराज उठकर अपने नित्य कर्म पूर्ण करता और फिर नजदीकी नदी में स्नान कर शिवलिंग की पूजा करने मंदिर जाता। वो शिवलिंग पर दूध, बिल्व पत्र और फूल चढ़ाता और सच्चे हृदय से नमः शिवाय का जाप करता। वो शिव की भक्ति में इतना लीन हो जाता कि बिना शिव पूजा के वो पानी का एक घूंट भी ग्रहण नहीं करता था। धनराज का छोटा सा व्यापार, जो आयात निर्यात का था, बहुत अच्छी तरह चलता था। उसके व्यापार से मिलने वाला लाभ उसके हृदय को संतोष देता था, लेकिन उसकी सच्ची खुशी गरीबों और लाचारों की सेवा में थी। शहर के गरीबों को अन्न, वस्त्र और आश्रय देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता और उसकी हवेली के द्वार प्रत्येक जरूरतमंद के लिए खुले रहते। ये सब देखकर धनराज की पत्नी लक्ष्मी कभी कभी चिंतित हो जाती। लक्ष्मी एक सादी और समझदार स्त्री थी, लेकिन धनराज की अत्यधिक दानशीलता और शिव भक्ति के कारण उसका मन अशांत हो जाता।
इतना दान करना क्या जरूरी है? वो मन ही मन सोचती, हमें अपने घर की जरूरतें भी तो पूरी करनी चाहिए। लक्ष्मी को धनराज की भक्ति और दयालु स्वभाव पर गर्व था और वो उसका बहुत सम्मान करती थी। लेकिन उसकी चिंता यह थी कि धनराज की उदारता उनके भविष्य को जोखिम में न डाल दे। फिर भी वो धनराज का विरोध कभी नहीं करती थी, क्योंकि उसके हृदय में शिव भक्ति के प्रति उसका अटूट विश्वास देखकर उसे धनराज से गहरा प्रेम था। इस तरह दिन शांति से बीतते रहे और धनराज का जीवन शिव भक्ति और दान पुण्य के प्रकाश में झलकता रहा। हालांकि नियति के खेल अनघटित होते हैं। एक दिन धनराज के व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान हुआ। विदेश से आने वाली वस्तुओं का जहाज समुद्र में तूफान में खो गया और धनराज की पूंजी डूब गई। थोड़े ही समय में उसका व्यापार चौपट हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो गरीबी के गहरे गड्ढे में धकेल दिया गया। हवेली, जो कभी समृद्धि का प्रतीक थी, अब निराशा के सायों से घिर गई। धनराज, जो पहले गरीबों को दान देता था, अब अपने घर की मूलभूत जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हो गया। लक्ष्मी, जो पहले धनराज की उदारता से चिंतित थी, अब इस गरीबी से दुखी हो गई। उनका हृदय भारी हो गया और घर में एक नीरव शांति छा गई। धनराज अपनी शिव भक्ति के कारण इस दुख में भी हिम्मत नहीं हारा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं लक्ष्मी का हृदय द्रवित कर देती थी। इस कठिन समय में धनराज ने अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए पड़ोस में मजदूरी शुरू की। वो हर सुबह नदी में स्नान कर शिव पूजा करता और फिर दिन भर खेतों में या बाजार में मजदूरी कर थोड़े पैसे कमाता। लक्ष्मी भी अपने घर की जिम्मेदारियां संभालती, गांव की महिलाओं के साथ छोटे मोटे काम कर परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद करती। इस तरह उनका परिवार धीरे धीरे गरीबी के दुख से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा। धनराज की शिव भक्ति हालांकि कभी डगमगाई नहीं। वो हर दिन चाहे कितना भी थका हो, नदी में स्नान कर शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाता और शिव का जाप करता। उसका हृदय विश्वास से भरा था कि भोलेनाथ उसकी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन उसकी भक्ति का फल मिलेगा। श्रावण का पवित्र महीना फिर से आया और माधवनगर में शिव भक्ति का उत्साह चारों ओर फैल गया। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, भक्तों का शिवनाम जाप और नदी के किनारे स्नान करने वालों की भीड़ शहर को भक्ति के रंग में रंग रही थी। धनराज हालांकि गरीबी के साए में जी रहा था, अपनी शिव भक्ति में अटल रहा। वो हर सुबह नदी में स्नान करता, शिवलिंग पर बिल्व पत्र और जल चढ़ाता और सच्चे हृदय से नमः शिवाय का जाप करता। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी इस कठिन घड़ी में भी साथ है। लक्ष्मी, जो पहले धनराज की उदारता से चिंतित रहती थी, अब उसकी भक्ति को देखकर हृदय से प्रेरित हो गई थी। वो भी धनराज के साथ श्रावण सोमवार के व्रत में शामिल होने लगी। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से घर में शिवलिंग की पूजा करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान देते। लेकिन धनराज की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन जब वो खेतों में मजदूरी कर रहा था, उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उसका शरीर कमजोर हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी गंभीर है और इलाज के लिए बहुत धन चाहिए। लक्ष्मी अपने पति की हालत देखकर रोने लगी। उनके पास न तो इलाज के लिए धन था, न ही कोई रिश्तेदार जो उनकी मदद कर सके। धनराज बिस्तर पर लेटे हुए अपनी कमजोर आवाज में लक्ष्मी से बोला, लक्ष्मी चिंता मत कर, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। श्रावण का महीना चल रहा है, हमारी भक्ति हमें इस संकट से निकालेगी। लक्ष्मी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं तुम्हारी भक्ति पर विश्वास करती हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। मैं शिवजी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। लक्ष्मी ने उसी दिन से श्रावण सोमवार का व्रत और सख्ती से शुरू किया। वो हर सुबह नदी में स्नान करती, शिवलिंग पर दूध, बिल्व पत्र और फूल चढ़ाती
और दिन भर उपवास रखती। वो रात को शिव की आरती करती और फलाहार लेती। उसका हृदय धनराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाओं से भरा था। वो पड़ोसियों से उधार लेकर धनराज का इलाज करवाने की कोशिश करती, लेकिन धन की कमी के कारण वो असहाय महसूस करती। फिर भी उसकी भक्ति और धनराज का विश्वास अटल रहा। श्रावण का तीसरा सोमवार था। लक्ष्मी हमेशा की तरह सुबह नदी में स्नान करने गई। वहां नदी के किनारे एक साधु बैठा था, जिसका चेहरा दैवीय तेज से चमक रहा था। साधु ने लक्ष्मी को देखा और बोला, बेटी, तू बहुत दुखी दिख रही है। तेरा दुख क्या है? लक्ष्मी साधु के सामने रो पड़ी और बोली, बाबा, मेरा पति धनराज बीमार है। हम गरीब हैं और हमारे पास इलाज के लिए धन नहीं है। मैंने श्रावण सोमवार का व्रत शुरू किया है, लेकिन मेरा हृदय डर से कांप रहा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तू और तेरा पति भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। श्रावण सोमवार का व्रत शिव की कृपा लाता है। आज रात अपने घर के आंगन में एक शिवलिंग बनाओ और सच्चे हृदय से शिव का ध्यान करो। जो मांगोगी वो मिलेगा। लक्ष्मी साधु के शब्दों से आशा से भर गई। वो घर लौटी और उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने पास के पीपल के पेड़ से बिल्व पत्र तोड़े और नदी से जल लाकर शिवलिंग की पूजा की। उसने सारी रात नमः शिवाय का जाप किया और धनराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। धनराज बिस्तर पर लेटे हुए अपनी कमजोर आवाज में शिवनाम का जाप करता रहा। रात के अंतिम प्रहर में एक दैवीय प्रकाश उनके छोटे से घर में फैल गया। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दैवीय स्वरूप में प्रकट हुए। लक्ष्मी और धनराज ये दर्शन देखकर आनंदाश्रुओं से भर गए और उनके चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने दयालु स्वर में कहा, धनराज, लक्ष्मी, तुम्हारी भक्ति और श्रावण सोमवार के व्रत ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने गरीबी और बीमारी में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारा विश्वास अटल रहा। माता पार्वती ने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, बेटी, तेरी सच्ची भक्ति ने धनराज की आयु बढ़ाई है। अब वो पूर्ण स्वस्थ होगा और तुम्हारा जीवन फिर से समृद्धि से भर जाएगा। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, धनराज, तेरा व्यापार फिर से फलेगा फूलेगा। तू और लक्ष्मी सदा शिव भक्ति और दान पुण्य के मार्ग पर चलना। अगली सुबह धनराज की तबीयत में चमत्कारिक सुधार हुआ। वो बिस्तर से उठकर बैठ गया और उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। उसी दिन एक पुराना व्यापारी मित्र उनके घर आया, जिसने धनराज के पुराने व्यापार के कुछ लंबित भुगतान लौटाए। इस धन से धनराज ने फिर से अपने व्यापार की शुरुआत की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। लक्ष्मी और धनराज ने अपनी हवेली को फिर से समृद्धि के प्रकाश से भर दिया। उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जहां प्रत्येक श्रावण सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती। धनराज और लक्ष्मी ने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र और आश्रय स्थल बनवाए और उनकी हवेली फिर से दान पुण्य का केंद्र बन गई। माधवनगर में धनराज और लक्ष्मी की शिव भक्ति की कहानी हर घर में गूंजने लगी। लोग उनके जीवन के चमत्कार को सुनकर प्रेरित हुए और श्रावण सोमवार के व्रत को अपनाने लगे। चकली, जो अब धनराज की हवेली के पास के पीपल के पेड़ पर रहती थी, अपनी मधुर चहक से शिवनाम का जाप करती। वो जानती थी कि ये सब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का फल है। उसका छोटा सा हृदय ये देखकर आनंद से भर गया कि शेठ शेठानी और धनराज लक्ष्मी दोनों के जीवन शिव भक्ति के प्रकाश से जगमगा रहे हैं। इस तरह ये पवित्र कथा पूर्ण होती है। चकली की निष्ठा ने शेठ शेठानी को पुत्र और सुखी जीवन दिया और धनराज की अटल भक्ति ने उसे गरीबी और बीमारी से मुक्ति दिलाई। श्रावण सोमवार के व्रत की शक्ति और सच्ची भक्ति ने असंभव को संभव बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव की भक्ति, दान पुण्य और सच्चे हृदय से किया गया व्रत हर दुख को दूर करता है। जो कोई इस कथा को सच्चे हृदय से सुनता है
उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शिव की कृपा सदा उसकी रक्षा करती है। इस कथा को सुनने के बाद यदि आपने अभी तक श्रावण सोमवार का व्रत शुरू नहीं किया है तो इस बार शुरू करें। सच्चे हृदय से शिवलिंग की पूजा करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे और आपका घर सुख शांति से भर जाएगा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।